पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीति के कारण नक्सलिज्म को काफी बढ़ावा मिला गया। भूमि विवाद, जल जंगल जमीन, तीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा, तीनों पर जल नीति की पॉलिसी इनकी बिल्कुल गलत, ठेका प्रथा कैपिटलिस्टों के हाथ में, जंगल कैपिटलिस्ट और बाहुबलियों के हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जमीन भूमि विवाद बिहार में सबसे अत्यधिक, देश भर में सबसे अत्यधिक यदि भू हदबंदी कानून का लागू नहीं होना, और किसान, जमींदार और मजदूरों के बीच में 60 बरस से लगातार 65 उससे भी ज्यादा आज तक लगातार वह विवाद गहराता चला गया। किसी की सरकार ने उस पर अमल नहीं की, लाल कार्ड बटा, कब्जा नहीं हुआ, जो जहां लाल कार्ड नहीं है वहां जबरदस्ती कब्जा हो गया। इस तरह की चीजें से नक्सलिज्म को काफी बढ़ावा मिला है और पूरे देश में यह केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से इन बातों को स्वीकार किया है कि नक्सलिज्म को बढ़ावा वहां की आर्थिक पॉलिसी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अत्यधिक मिला है और पैर फैलाने की पूरी तरीके से करीब करीब जिला नक्सलिज्म के नक्सलियों के चपेट, और जो जिले नक्सलिज्म से बचे हैं वो माओवादियों के चपेट। और सरकार का ध्यान कंप्लीट नहीं है और खास तौर पर अब पूर्णिया कमिश्नरी भी नक्सलियों के हाथ में धीरे धीरे सरकार की गलत नीति और सरकार को मुट्ठी भर लोगों के को बढ़ावा देने के कारण नक्सलियों की ये स्थिति है। इसीलिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आज की स्थिति बहुत विदारक है और नक्सलिज्म जिन कारणों से, जिन आर्थिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बढ़े हैं और 8 सालों में जिस कदर वो उसका मनोबल, जितने सिपाही मारे गए हैं, जितने आम लोग मारे गए हैं और जिस तरीके की घटना घटती जा रही है उस पर सरकार न तो गंभीर है न तो बोल रहा है। इसीलिए सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि जो अमन पसंद इलाका है वो उसको बचाया जा सके। अन्यथा कोई हिस्सा बिहार का नहीं बचेगा जहां नक्सल 3 हिस्सा तो पहले ही जा चुके हैं, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है वो माओवादी मतलब दोनों तरीके से कंप्लीट रूप से कवर्ड है। एक और जरूरत है इस इलाके को पूर्णिया और कोसी कमिश्नरी को बचाने की और इसमें आम लोगों को पहल करना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें, इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो कि ताकि नक्सल को और नक्सलिज्म को आने का मौका मिले और वह हमारे यहाँ बीच में पैठ बनाए। किसी न किसी वो कारण ढूंढते हैं और आज पूर्णिया किशनगंज का जो इलाका है वो कारण बना हुआ है नक्सलिज्म को आने का। कंप्लीट रूप से परोस के थाली में दिया जा रहा है कि आप आइए, आपको निमंत्रित कर रहे हैं। यह जो लगातार घटना घट रही है वह कहीं न कहीं जो मुझे जानकारी है नक्सलिज्म उस ओर प्रभावित हुआ और यहाँ के जो कुछ
सरकार के कारण जो किसान और मजदूरों के बीच में, जो आदिवासियों के बीच में जो एक युद्ध का मैदान बना हुआ है, मुझे लगता है कि वह एक तबका जो नक्सलिज्म को यहाँ लाने के लिए कंप्लीट रूप से, और वो नक्सलिज्म के साथ जाकर के कंप्लीट रूप से इस इलाके को अशांत करने में की तैयारी कर रहा है, जो मुझे जानकारी है, और इसलिए बहुत बड़ी घटना घट सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी बार बार रघुराजन कमेटी की बात करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी कब तक आप लोगों को ठगते रहिएगा, कब तक आप बरगलाइएगा? जब ये बात एक बार केंद्र सरकार के द्वारा तय हो गई है कि बिहार से पहले कई ऐसे स्टेट हैं जो इससे ज्यादा गरीब, अति पिछड़ा और इससे ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़ा नॉर्दर्न इलाका है, इधर का भी इलाका है, लेकिन आप बार बार सिर्फ हर चीजों को वोट की राजनीति से देखते हैं। आपकी नजरिया हमेशा वोट की राजनीति नहीं। आपका दौरा जब भी कभी हुआ है वो वोट की राजनीति से। 4 बार 5 बार आप बिहार का दौरा किए, उस दौरे से कुछ फलाफल नहीं निकला, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, सिर्फ आप वोट की राजनीति करते। बिहार का बंटवारे में लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास जी, शरद जी, सभी लोगों ने मिलजुल कर बिहार का बंटवारा किया, सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति। जब बिहार का बंटवारा हुआ, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लालू यादव जी की पार्टी, सभी पार्टी के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे। नीतीश कुमार जी ने उस वक्त स्पष्ट रूप से, वो बयान है, आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई व्यक्ति पूछ सकता है, इन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत नहीं, बिहार को विशेष विकास के लिए धन की जरूरत है। फैक्ट्री का मापदंड बना था, अन्य चीजों का मापदंड बना था, बिहार को विशेष पैकेज की बात हुई थी, विशेष दर्जा की बात नहीं। पैकेज दिया है धन के रूप में, विशेष दर्जा की बात नहीं हुई। जब खुद आप एक बार नकार चुके हैं तो पुनः इन चीजों की शुरुआत आप जिन कारणों से, सिर्फ राजनीतिक कारणों से, जबकि सभी लोग समझते हैं, कब तक ठगते रहिएगा आप देश में जनता को वोट के घड़ी? सभी लोग ठगते रहे। आजादी के 67 सालों में, 64, 65, 66 सालों में सभी दल, छोटे बड़े दल, आम लोगों का इस्तेमाल किया है, ठगने का काम किया है। हमको बता दें, नीतीश कुमार जी, एक तो रघुराजन कमेटी की बात है, दूसरी चीज नरेंद्र मोदी, बार बार नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है नीतीश कुमार जी के द्वारा सेकुलरिज्म। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री का एक एपिसोड 10 बजे रात्रि में दिखाया गया, लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने एबीपी न्यूज पर वो कैसेट है, गुजरात में और गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी की जितनी बखान की है, उस दिन वो कैसेट चला था। सिर्फ एक व्यक्ति रामविलास पासवान जी ने रिजाइन किया था गुजरात घटना के बाद। भाई नरेंद्र जी के बारे में इस तरह, भाई नरेंद्र जी को दुनिया नहीं जानती है। नरेंद्र भाई ने जो विकास किया है, नरेंद्र भाई की जो इमेज है, नरेंद्र भाई जो देश को ले, जिस तरीके की व्याख्या नीतीश जी ने अपने भाषण में किया है, वह दुनिया को देखने और समझने की जरूरत है। उस कैसेट को एबीपी न्यूज से ला करके, कि जितना गुणगान नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी की किया है, दुनिया में उतनी गुणगान अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी नहीं कर सकते। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति धर्म को पालन करने की बात कही थी, रिजाइन दे रहे थे, उसी एबीपी के एपिसोड में रिजाइन लिख दिया था। जसवंत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने जाकर के हाथ से कलम छुआ, रिजाइन कर दिए थे, सारी बातें थी। उसमें इन्होंने गुणगान किया है नरेंद्र मोदी जी का, वो उसको कैसेट निकाल के दिया। आपने जिन बातों का गुणगान कर दिया है,
और उसके बाद सिर्फ वोट और राजनीति के लिए, सत्ता के लिए किसी व्यक्ति के कहने पर आप गठबंधन को तोड़े और अब आप सेकुलर हो गए। यह सेकुलर का कैसा मिजाज है कि 92 की घटना में 3,77,000 विवादास्पद मंदिर मस्जिद के विवादों को घेर करके जो तोड़ा गया, उस वक्त उसके नायक, जिसके जुबान और आचरण से, जिनके उसकाने से पूरा देश लहूलुहान हुआ, वो आपके लिए सबसे अच्छा आडवाणी थे। पुनः गुजरात की घटना घटी, प्रायोजित थी। कोई ऐसा घर नहीं जहां बलात्कार, एक नहीं 10 आदमी मिलकर बलात्कार किया, पेट के बच्चे को निकाला, जलाया, फाड़ दिया। उसके बाद आपकी बड़ाई है नरेंद्र जी के बारे में, उस घटना के बाद। तो फिर 8 साल तक साथ रहे, रेलवे मिनिस्टर आप रहे, रिजाइन नहीं किया, खुद आप में हुआ। तो आज आप कहां से सेकुलर, आज आप कह रहे हैं आडवाणी जी अच्छे और नरेंद्र मोदी खराब, ये कैसे संभव? आडवाणी अच्छे, नरेंद्र मोदी खराब, ये कैसे हुआ? गुरु चेला दो। तीसरी चीज, कुलैया बिरादरी और सुरजापुर। लोकसभा में मेरे द्वारा यह मामला कई बार उठाया गया, विधानसभा में यह मामला कई बार उठाया गया, और अन्य पार्टी के दल के नेता लोग भी, कांग्रेस की तरफ से अफाक आलम जी भी, राजद के भी कई लोगों ने इन बातों को लगातार चर्चा करते थे। जो कि हाट में आपको इस कुलैया बिरादरी और सुरजापुरी बिरादरी के सामाजिक संरचना के बारे में, उसकी आवश्यकता, उसकी अत्यावश्यकता के बारे में आपको एक कॉपी दी गई थी, और आपसे यह बातचीत हुई थी कि इस एक बार नहीं, सदन में कई बार ये मामला रखे गए हैं, पटल पर लाए गए हैं, और यह कंप्लीट, ये लंबित फाइल आपके सचिवालय में है। तो पुनः आप यहां आकर के नई राजनीति क्या करने लगे? आपको यदि करना है, मैं कह रहा हूं कि सुरजापुरी और कुलैया बिरादरी का जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर है, वह दलितों के इक्विवेलेंस है, महादलितों के इक्विवेलेंस है, दलितों के नहीं। आप लाइए महादलितों के संरक्षण। आप महादलित, दलित और महादलित आपने जब लाया, इसीलिए न लाया कि जो दलित में भी जो सबसे कमजोर है उसको महादलित किया, उसको डेवलप करने के लिए। तो आप कुलैया और सुरजापुरी बिरादरी को लाए, आप राजनीति कर, आपको चैलेंज देते हैं, आप अपनी सचिवालय में खोज लीजिए फाइल, आप पता करिए। तीसरा चीज, चौथी चीज, नीतीश कुमार जी, आप यूनिवर्सिटी खोलने की विचार की बात आपने की। यूनिवर्सिटी तो पहले से भी बहुत जगह खुला हुआ है। इस बिहार की एजुकेशन से बदतर एजुकेशन भी इस धरती पर किसी का हो सकता है? 8 सालों में जो हाल एजुकेशन का हुआ, उसके पहले भी बुरा हाल था, और अब जितना बुरा हाल है, आप एजुकेशन को मजबूत करने और एजुकेशन को सुंदर बनाने और बेस्ट बनाने के लिए, आप यदि एजुकेशन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक आयोग गठन कर दीजिए पूरा यूनिवर्सिटी को। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप सरकार एक ऑटोनोमस बॉडी कर दीजिए, ऑटोनोमस बॉडी कर दीजिए, और किसी सरकार का और मंत्री का कोई हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा, सिवाय आप जब तक वहां पर सीनेट सिंडिकेट के को सर्वोच्च बना के रखेंगे कि किसी कीमत पर किसी तरह का एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट अपने
नेतृत्व में एक आयोग गठन कर दीजिए जो ऑटोनोमस बॉडी को देखे, उसमें मंत्री और सीनेट का कोई हस्तक्षेप ना हो। वीसी, वाइस चांसलर, आयोग गठन और ऑटोनोमस बॉडी कर दीजिए। विचार कर रहे हैं, कब विचार करिएगा? 3 बार आए, 3 बार आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, जहां जाते हैं वहां बात करते हैं तरह तरह नई नई चीजें। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले यदि कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो एजुकेशन को ऑटोनोमस करिए और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाइए और शराब को रोकिए और जाति को उपजाति में बांटना बंद करिए। यही है मेरा चार्ज, बस।